हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, काव्या और आरव। दोनों बचपन से ही साथ थे। पढ़ाई, खेल और रोमांच, हर चीज में दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते। काव्या चंचल और तेज दिमाग वाली लड़की थी, जबकि आरव साहसी और बहादुर लड़का था। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनकी यह दोस्ती उन्हें एक ऐसे रहस्यमय सफर पर ले जाएगी, जहां उनकी हिम्मत, समझदारी और भरोसे की असली परीक्षा होगी। रहस्यमय जंगल की शुरुआत। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई रहस्य छिपे हैं। लोग मानते थे कि उस जंगल में कभी कोई साधु तपस्या करता था और उसके जाने के बाद वहां खजाना छिपा हुआ है। एक दिन काव्या और आरव खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जो किसी पेड़ की जड़ों में दबा हुआ था। नक्शे पर लाल रंग से एक गुप्त गुफा का चिन्ह बना हुआ था। काव्या ने उत्साहित होकर कहा, आरव, यह जरूर उसी खजाने का नक्शा होगा। चलो हम इसे खोजते हैं। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, लेकिन सब कहते हैं कि जंगल खतरनाक है। काव्या मुस्कुराई, तू तो बहादुर है न, और मैं भी तेरे साथ हूं। चलो, यह हमारा सबसे बड़ा रोमांच होगा। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन वे जंगल की ओर निकलेंगे। खतरे और रोमांच। अगले दिन सुबह सुबह दोनों दोस्तों ने कुछ खाना पानी लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल अंदर से बहुत ही रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और चारों ओर गहरी खामोशी। चलते चलते अचानक झाड़ियों से एक जंगली सुअर निकल आया। आरव ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और दोनों एक बड़े पत्थर पर चढ़ गए। सुअर थोड़ी देर बाद चला गया। काव्या ने कहा, देखा, अगर हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल के और अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना पत्थर का पुल मिला, जो टूट चुका था। नीचे गहरी खाई थी। आरव ने कहा, हमें इसे पार करना होगा। काव्या ने डरते हुए कहा, अगर गिर गए तो? आरव बोला, अगर तू मेरा हाथ पकड़ ले तो हम कभी नहीं गिरेंगे। दोनों ने हाथ कसकर पकड़े और सावधानी से पुल पार कर लिया। यह उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। गुप्त गुफा और रहस्य। आखिरकार नक्शे में बताई जगह पर उन्हें एक गुप्त गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाजा पत्थरों से ढका था। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाए और अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। उन्होंने मशाल जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने वहां प्राचीन काल में जादुई बातें लिखी हों। अचानक उन्हें एक चमकदार संदूक दिखा। संदूक पर लिखा था, यह खजाना केवल सच्ची दोस्ती वालों का है। काव्या और आरव ने मिलकर संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक जादुई किताब और चमकती हुई पत्थर की माला रखी थी। काव्या ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर दोस्ती सच्ची हो तो इंसान हर मुश्किल से जीत सकता है। असली परीक्षा। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, गुफा हिलने लगी। भारी पत्थर गिरने लगे। आरव चिल्लाया, काव्या,
जल्दी बाहर भागो। लेकिन काव्या फंस गई। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला। दोनों किसी तरह गुफा से बाहर आ गए। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तू न होता तो मैं मर जाती। आरव मुस्कुराया। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, यही हमारी असली ताकत है। गांव की खुशी। जब दोनों गांव लौटे तो सब हैरान रह गए। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। गांव वाले बोले, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। गांव के बुजुर्गों ने उस जादुई किताब को गांव की धरोहर बना दिया और काव्या आरव की दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। कहानी की सीख। असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और भरोसा है। अगर दोस्त साथ हों तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। डर और खतरे से लड़ने की ताकत हमें अपने सच्चे रिश्तों से मिलती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।